नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। देश के बुलेटिन के वॉर रूम में बात जंगे मैदान की। जंग के 25वें दिन युद्ध विध्वंसक हो चुका है। रूस ने अपनी सेना काराबाग के मैदान में उतार दी है। युद्ध क्षेत्र में मौजूद टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज आपके सामने जंग में पाकिस्तानी आतंकियों के पक्के सबूत रखेगी। उधर अपनी करतूतों की वजह से पाकिस्तान में सिविल वॉर शुरू हो गई। बाजवा और इमरान कराची की सड़कों पर घूम रहे हैं। तो शुरू करते हैं देश का बुलेटिन। नागोर्नो काराबाग के मैदान में हर तरफ आग ही आग है। अनगिनत और ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जंग के प्यासे दो मुल्क रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आर्मीनिया अजरबैजान के युद्ध में हर रोज नए तरह की बर्बादी दिखती है। कुछ नया खाक होने की तस्वीर आती है, लेकिन तबाही थमती नहीं दिख रही। ये तस्वीर देखिए, ये अजरबैजान के कॉटन फैक्ट्री पर किए गए हमले की है। आर्मेनिया ने इस कॉटन फैक्ट्री पर अटैक किया। पूरी फैक्ट्री धधक उठी, क्योंकि फैक्ट्री ही रुई की थी, तो आग को सब कुछ जलाने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बर्बादी के बाद भी दोनों देशों के रुकने के कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। अनगिनत और ताबड़तोड़ हमले अजरबैजान ने आर्मेनिया पर किए। गुबादली इलाके में अजरबैजान ने आर्मेनिया पर कहर बरपा दिया। अजरबैजान की सेना यहीं पर नहीं रुकी। जहां जहां आर्मेनियाई सेना का कब्जा था, वहां वहां अजरबैजान ने धमाके पर धमाके किए। आर्मेनिया सेना के कई ट्रक धुआं धुआं हो गए। बख्तरबंद गाड़ियां धूल में मिल गई। आसमान में काले धुएं का गुबार फैल गया। धमाके में कई जवानों के चीथड़े उड़ गए। अजरबैजान ने इतना जोरदार हमला किया कि आर्मेनिया को जवाबी कार्रवाई करने का मौका तक नहीं मिला। आपको युद्ध की 7 खौफनाक तस्वीरें दिखाते हैं जो नागोर्नो काराबाग से सामने आई हैं। ये 7 वीडियोस अभी के ताजा हालात दिखा रहे हैं। पहला वीडियो आर्मेनियाई सैनिकों पर हुए हमले का है। दूसरा वीडियो अजरबैजान के ड्रोन अटैक का है। तीसरा वीडियो आर्मेनिया अटैक में अजरबैजान की एक फैक्ट्री को हुए नुकसान का है। चौथा वीडियो अजरबैजान के आर्मेनिया पर रात भर गोलीबारी का है। पांचवा वीडियो एक बिल्डिंग पर हुए रॉकेट हमले का है। छठा वीडियो हमले में तहस नहस हुए चर्च में लोगों के प्रार्थना करने का है। और 7वां वीडियो जंग के 25वें दिन हुई बर्बादी को दिखा रहा है। इस जंग में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अजरबैजानी राष्ट्रपति ने देशवासियों को संबोधित किया है और कहा है कि हम ये जंग अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और टीवी9 भारतवर्ष की टीम वॉर जोन के चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। लोग दहशत में हैं और अपने घरों को छोड़कर जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। जंग का 25वां दिन है। 60,000 से ज्यादा लोग मौत की नींद सो चुके हैं, लेकिन तबाही की तस्वीरें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। काराबाग की राजधानी स्टेपनकर्ट में भीषण हमले जारी हैं। यहाँ 6 मंजिला अपार्टमेंट पर रॉकेट दागा गया। ये जो एक आप देख रहे हैं बहुमंजिला इमारत, इसके सबसे टॉप हिस्से में देखिए एक बड़ा सा सुराख बन गया है। ये सुराख बहुत ही हैरान करता है और इसके पीछे एक रॉकेट से हुआ अटैक है। ये रिहायशी एक बड़ा सा अपार्टमेंट है। वॉर जोन में टीवी9 भारतवर्ष की टीम मुस्तैद है। देखिए, आर्मेनिया के रिहायशी इलाकों में अजरबैजान ने ऐसा हमला किया कि लोग डर से अपना घर छोड़कर भाग चुके हैं। मैं इस अपार्टमेंट के टॉप फ्लोर पे आ गया हूँ जहाँ पर रॉकेट घुसा है और देखिए एकदम सन्नाटा है। ये दरवाजे लॉक हैं, सबको लॉक कर दिया गया है। यहाँ ताला लगा हुआ है। नीचे का आपको हिस्सा दिखाते हैं। पूरा ये अपार्टमेंट खाली हो गया है। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ खामोशी रहती है। एक तरफ तबाही है, दूसरी तरफ इंसानियत की ऐसे मिसालें जो बता रही हैं कि दो मुल्क दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वहां रहने वाले एक दूसरे का दर्द समझते हैं। सीरिया छोड़कर काराबाग आया एक शख्स अपने रेस्टोरेंट में काराबाग के लोगों को मुफ्त में खाना खिला रहा है। हाउ आर यू? फाइन, इट्स अ ग्रेट सर्विस यू आर ऑफरिंग। मैं इन्हीं के बारे में बात कर रहा था। You are from Syria? Yes. Armenian from Syria. Armenian from Syria. So this is a service being provided to all who comes here. Anyone who comes here, he is given the food. Anyone who comes here. Anyone who comes It's here. free. It's free, of course. और शांति की दुहाई देने वाला रूस भी अब काराबाग के जंगी मैदान में कूद पड़ा है। रूस की सेना मैदान में तैनात हो चुकी है। अब वर्ल्ड वॉर को रोकना शायद मुश्किल है। अजरबैजान आर्मेनिया का युद्ध शायद विश्व युद्ध कराकर ही थमेगा।
क्योंकि दोनों देशों के मित्र राष्ट्र ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। दोनों देशों ने मास्को में हुए शांति समझौते को नहीं माना था। आज जंग का 25वां दिन है, लेकिन आज तुर्की और अजरबैजान दोनों के लिए खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि खबर है कि आर्मेनिया की ओर से जंग के मैदान में रूस की आर्मी पहुंच चुकी है और नागोर्नो काराबाख में तैनात हो चुकी है। काराबाख से रूसी आर्मी की तस्वीरें सामने आई हैं और इस युद्ध में रूस की एंट्री से वर्ल्ड वॉर का खतरा बढ़ गया है। इस युद्ध के 24 दिनों के बीच जाने के बाद धीरे धीरे शक्तिशाली देशों की एंट्री होती दिख रही है। इस युद्ध के साथ सबसे बड़ा नाम भी जुड़ने जा रहा है, वो है अमेरिका का। अब अमेरिका दोनों देशों के बीच सीज फायर कराएगा। आने वाले शुक्रवार को वॉशिंगटन में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों से माइक पोम्पियो की मुलाकात होगी। इससे पहले भी रूस युद्ध रोकने की कोशिश कर चुका है, लेकिन वो नाकाम साबित हुई। युद्ध रुकने के 5 मिनट के बाद से ही हमले शुरू हो गए थे और दोनों देशों ने एक दूसरे को पहले हमले का जिम्मेदार बताया था, लेकिन अंतिम निष्कर्ष यही था कि फिलहाल युद्ध नहीं थम रहा। अजरबैजान आर्मेनिया जंग पर रूस और फ्रांस की भी पूरी नजर है। इस युद्ध पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन और फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो से बात हुई है। दोनों देश अजरबैजान से नाराज हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि ऐसे में दोनों देश जंग पर कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। इधर बात हो रही है और उधर रूस की एंट्री इस युद्ध को और बड़ा बना सकती है। हालांकि पहले भी रूस लगातार आर्मेनिया का समर्थन करता रहा है, हथियार भेजता रहा है, लेकिन सेना भेजना मतलब खुलकर समर्थन में आना, जो काफी भयावह अंजाम दे सकता है। और जंग के जुनून में कई देश तैयारी कर रहे हैं। क्षेत्रीय युद्ध की आशंका से घिरे ईरान ने भी वॉर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। नागोर्नो काराबाख के मैदान में जंग अपने पूरे जुनून पर है। 25 दिनों के बाद भी जंग थमने को तैयार नहीं है। अब इस जंग में ईरान खुलकर खेलने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने अपने उत्तर और उत्तर पूर्व में एयरफोर्स एक्सरसाइज करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि ईरान का ये युद्धाभ्यास अजरबैजान को सख्त चेतावनी है कि ईरान के एयरबेस में घुसकर किसी तरह की हिमाकत न करे। ईरान में एयरफोर्स और एयर डिफेंस फोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास होगा। युद्धाभ्यास में S-300 PMU-2 SEM सिस्टम भी हिस्सा लेंगे। ईरान के युद्धाभ्यास में दुश्मन को मार गिराने, दुश्मन के जंगी जहाज को इंटरसेप्ट करने और उसे पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी हो रही है। इस ड्रिल में ईरान एयरफोर्स, एयर डिफेंस फोर्स और एयर स्पेस की फोर्स एक साथ उतरी है, यानी ईरान पूरी ताकत के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। काराबाख की जंग के शुरुआती दिनों में ईरान बाहर खड़ा होकर स्थिति को भांप रहा था, लेकिन ईरान के सरहदी इलाकों में अजरबैजान की ओर से दागी गई मिसाइल के बाद अब ईरान भी एक्टिव मोड में आ चुका है और आर्मेनिया के साथ मिलकर अजरबैजान पर बड़ा हमला करने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि ईरान की ये तैयारी अपनी सरहदों को बचाने की ज्यादा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रपति हसन रूहानी ने आशंका जताई थी कि आर्मेनिया अजरबैजान की जंग की वजह से क्षेत्रीय युद्ध न शुरू हो जाए। यही वजह है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गया है। ईरान ने चेतावनी भी दी है कि अगर अजरबैजान ने ईरान पर हमला किया तो अंजाम बहुत घातक हो सकते हैं। ईरान एक तरफ जंग की तैयारी कर रहा है और साथ में शांति और अमन का पैगाम भी दे रहा है, यानी रूस की राह पर चलते हुए ईरान भी सुलह की बात कर रहा है और आर्मेनिया का साथ भी दे रहा है। यही काम रूस भी कर रहा है। पुतिन ने काराबाख के मैदान में अपनी सेना उतार दी है और काराबाख का जंगी मैदान पहले से ज्यादा विध्वंसक हो चुका है। और दुनिया के कुछ देश खुद को ताकतवर साबित करने के लिए इतना बेताब हैं कि आए दिन जंग की नई कहानी लिखने पर आमादा हैं। रूस से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो यही बता रही हैं। अपनी ताकत दिखाने की होड़, खुद को ज्यादा शक्तिशाली साबित करने की होड़ और दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेता बनने की होड़ दो देशों के बीच एक नया वॉर फ्रंट तैयार कर चुकी है और युद्ध का ये मैदान बन रहा है अमेरिका और रूस के बीच। दोनों ही देश खूब ताकत दिखा रहे हैं, लगातार अभ्यास कर रहे हैं और दुनिया के साथ साथ एक दूसरे को भी संदेश दे रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं। ये रूस के इवानोवो में किए जा रहे युद्धाभ्यास की तस्वीरें हैं। पुतिन की सेना ने भीषण युद्ध की तैयारी की है, वो तो इस एक्सरसाइज से ही साफ हो गया है। रूस ने मिसाइल से भी जबरदस्त युद्धाभ्यास किया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि लगातार हो रहा ये युद्धाभ्यास अमेरिका से तनाव का नतीजा है और इसी के मद्देनजर रूस ऐसी तैयारी कर रहा है। उधर तजाकिस्तान में भी रूसी पायलट्स ने युद्धाभ्यास किया, दुश्मन को हवा में करारा जवाब देने की तैयारी की। कम ऊंचाई वाले पहाड़ों से दुश्मन पर निशाना साधा।
तजाकिस्तान सोवियत का ही हिस्सा था जो अभी रूस के साथ है, इसलिए वो इस इलाके में आसानी से वॉर एक्सरसाइज करता रहता है। ये तो हुई सीक्रेट सुपर पावर रूस की बात। अब रुख करिए अमेरिका की ओर। अमेरिकी एयरफोर्स ने अपनी ताकत दिखाई है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाई है और दूसरे देशों को ये बताने की कोशिश की है कि हम कल भी ताकतवर थे, आज भी हैं। अमेरिकी एयरफोर्स ने पहली बार F-15 जेट की एयर रिफ्यूलिंग की और संदेश दिया कि जंग के लिए अमेरिकी फाइटर और बॉम्बर तैयार हैं। देखिए कैसे हवा में ही दूसरे प्लेन से फाइटर में ईंधन भरा जा रहा है। एक और रूस और दूसरी ओर अमेरिका, दोनों ही ताकतवर देश दुनिया को ताकत दिखाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। अमेरिका को दुनिया सुपर पावर मान चुकी है और रूस शायद खुद को सुपर पावर कहलाने की कवायद में लगा है। और महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दे दिया है। एनसीपी में शामिल हो सकते हैं एकनाथ खड़से, ऐसी खबरें हैं। शुक्रवार को एनसीपी में खड़से शामिल हो सकते हैं, ये जानकारी मिल रही है। निश्चित तौर पर महाराष्ट्र बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका। महाराष्ट्र बीजेपी के बड़े नेता एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से। शिवांगी ठाकुर हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, एनसीपी में ज्वाइनिंग होने जा रही है, इसके अलावा और क्या रीजन पार्टी छोड़ने का, बीजेपी से इस्तीफे का? बीजेपी सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये कि एकनाथ खड़से जो पहले से ही पार्टी से अलग थलग चल रहे थे, एक अलग लाइन पकड़कर चल रहे थे, उनकी हमेशा ये शिकायत रही है कि पार्टी के नेता उन्हें हमेशा से ही अनदेखा कर रहे थे और कहीं न कहीं अलग मान से भी कई बार उन्होंने इसको लेकर शिकायत की। लेकिन अब ये शिकायत जो है वो बगावत में बदल गई है। साफ तौर पर खड़से ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी ने अब तक इसको स्वीकारा नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जयंत पाटिल जो कि एनसीपी के बड़े नेता है, उन्होंने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कर दिया है कि एकनाथ खड़से ने इस्तीफा दे दिया है और शुक्रवार के दिन 2 बजे वो एनसीपी में शामिल होंगे। आपको ये भी बता दें समीर कि अगर एनसीपी में शामिल होते हैं खड़से तो उनको एक बहुत बड़ा पद दिया जाएगा। और शरद पवार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार एकनाथ खड़से की तारीफ कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर ये फायदे का सौदा नजर आता है एकनाथ खड़से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवांगी इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। एकनाथ खड़से ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है, शुक्रवार को एनसीपी में शामिल होने जा रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।